हेलो बीएससी थर्ड ईयर। आज बेटा न्यूक्लिक एसिड वन शॉट में मैं चलूँगा। जितने इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं मैं आपको सब समराइज कर दूंगा आज ही। न्यूक्लिक एसिड से बेटा बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के ही ये सब चैप्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बन सकता है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही आसान बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, केवल वन शॉट में मैं चलूँगा। जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और जितने भी ग्रुप हैं सब में उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो देखना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है सब आप जानते हो, मैंने ऑफलाइन क्लास में सब पढ़ाया है बेटा। जब हमने न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, यहां से भी क्वेश्चन होगा। न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, सारा इन्वॉल्वमेंट किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से होता है। तो जब बेटा हमने न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमको 3 कंपोनेंट मिला। 3 कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या मिला? नाइट्रोजनस बेस मिला, सुगर मिला, और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फास्फोरिक एसिड। बोलो, जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तभी 3 चीज प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही तीनों जुड़कर यही बनाए होंगे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठ सकता है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ। तो ऑप्शन आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूं, सब मैं डिटेल पढ़ाया हूं। करीब यह 10-15 दिन का लेक्चर था, 14-15 पन्ने का नोट्स है, सब आप जानते हो। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। 2 प्रकार का नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में, प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। देखें नीचे आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस आपको याद रखना है। प्यूरीन बेस कौन कौन से होते हैं बेटा? एकदम सही से याद रखिएगा। एडेनिन और ग्वानिन, 2 चीज होगा। प्यूरीन बेस 2 प्रकार का होता है। एडेनिन जिसका एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म होता है ए, और ग्वानिन का शॉर्ट फॉर्म होता है जी। ठीक है, तो प्यूरीन बेस 2 प्रकार का है, एडेनिन है और ग्वानिन है। क्लियर हो रहा है? पिरिमिडीन बेस 3 होता है। क्या क्या? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, थायमिन का टी होगा, साइटोसिन का सी होगा, यूरेसिल का यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जहां भी ए होगा वह एडेनिन होगा, इसी को नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? पीएजी, पाग, पीएजी, ग्वानिन, एडेनिन। इसमें कंफ्यूजन होता है। प्यूरिन देखो छोटा है, प्यूरिन छोटा है, और एडेनिन और ग्वानिन जो है ना बड़े मॉलिक्यूल है। तो जब बड़े मॉलिक्यूल मतलब छोटा, तो प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन एक ही रिंग का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो पिरिमिडीन में 3 चीज, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, आपको याद रहेगा। आप यहीं पे एक पॉइंट बताते हैं। थायमिन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिसमें मेथिल ग्रुप पाया जाता है। यह सवाल बीएचयू में पूछा है, एमएससी एंट्रेंस में। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। मैं डीएनए आरएनए बताना भूल गया, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो डीएनए और आरएनए में, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ, ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस है जिसमें मेथिल ग्रुप पाया जाता है? तो उसको आपको याद कर लेना है। दिस वन इज द थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। ठीक है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थायमिन। ठीक है, आरएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर पाया जाता है? ए, जी, सी, यू। क्लियर हो रहा है? मतलब डीएनए में थायमिन पाया जाएगा और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। यहां तक क्लियर हो रहा है?
तो प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन, pyrimidine मतलब थायमिन, साइटोसिन और, देखो स्पेलिंग बड़ा है, याद करने का तरीका, स्पेलिंग बड़ा है तो बेसों की संख्या ज्यादा है, स्पेलिंग छोटा है तो बेसों की संख्या 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सब नोट्स बनाते चलो, मैं क्वेश्चन दिया हुआ। अब बढ़ा जाए, दो तीन वीडियो दिन हो जा रहा, मैं थक जा रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ MCQ तुम लोग के, तुम लोग भला हो जाए बेटा, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, आओ शुगर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का शुगर होता है, एक होगा राइबोज शुगर जो पाया जाता है केवल आरएनए में, इसमें आरएनए में, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर जो केवल पाया जाता है डीएनए में। ठीक है, तो जो इसमें राइबोज और डीऑक्सो राइबोज शुगर होता है ना बेटा, यह दोनों जो शुगर होता है पेंटोज शुगर होता है। यहां पर भी सवाल बन सकता है कि कौन सा शुगर होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन से मिलके बना हो, 5 कार्बन से मिलकर बना हो। क्लियर हो रहा है? तो 2 प्रकार का शुगर पाया जाता है। फर्स्ट वन इज राइबोज शुगर जो केवल आरएनए में पाया जाता है, सेकेंड वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर जो किसमें पाया जाता है, डीएनए में। ठीक है, यह किस प्रकार का शुगर है, यह पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब यह 5 कार्बन का होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज, बात को ध्यान सुनते रहिएगा, केवल सुन लोगे ना तो टिक मार ले जाओगे। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों पेंटोज शुगर है, दोनों पेंटोज शुगर है, मतलब अर्थात दोनों 5 कार्बन से मिलके ही बने होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों 5 कार्बन से ही मिलके बने होंगे। तो बेटा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, समझो थोड़ा सा। राइबोज शुगर, यहां पर भी क्या है, राइबोज शुगर, इसके पहले लगा दिया गया है डीऑक्सी, मतलब यहां पर एक जगह OH ग्रुप नहीं होगा। आओ OH EH OH EH OH EH EH CH2 OH। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ठीक है, यह हो गया राइबोज शुगर। दिस वन इज द राइबोज शुगर। स्ट्रक्चर बना के पूछा सकता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, दिमाग लगाना है बस। एक कार्बन, यहाँ सब कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, डैश लगाना कोई मतलब में, नहीं भी लगाओ तो भी ठीक है। 1 2 करो चाहे 1 डैश 2 डैश करो। ठीक है, अब देखो यह डीऑक्सी राइबोज, देखो OH EH 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 OH OH CH2 OH, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ठीक है, यह हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर बोथ आर पेंटोज शुगर, means this sugar is made up of 5 carbon, but the basic difference between ribose sugar and deoxyribose sugar is that कि at the second position in deoxyribose sugar OH group is absent। यह क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ, दिया हुआ। क्या बेसिक डिफरेंस है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप एब्सेंट होता है, जबकि राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? तो यह शुगर की बात बेटा हो गई। और फास्फोरिक एसिड आप जान ही रहे हो, फास्फोरिक एसिड H3PO3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूं मैं इसको। मैं दो लेक्चर में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक ही दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ये पूछा हुआ सवाल है। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा,
जब फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप और शुगर कंबाइन होते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वह बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंदम याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है समझो, थोड़ा सा यहां पे समझो। अब तीन चीज क्या क्या? फास्फोरिक एसिड, शुगर और क्या है? और नाइट्रोजनस बेस। जब यह तीनों कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात हमने किया है कि न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? जब फास्फोरिक एसिड और शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा कंबाइन होंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और जब फास्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होंगे तो न्यूक्लियोटाइड। इनके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहीं तक रहने देना बेटा, क्योंकि बच्चे मेरे रो रहे हैं। ठीक है। तो अगला लेक्चर कल पक्का मिलेगा। यह एमसीक्यू न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर नंबर 1 था। कल एमसीक्यू लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। कल न्यूक्लिक एसिड समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सबकी हेल्प करो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।